हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने दोबारा आ चुका हूं गाइस। तो आज जो हमने टॉपिक उठाया गाइस, आज हम बात करेंगे कि पटवारी के एग्ज़ाम को जो है कैसे टैकल किया जाए, कैसे जो है पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक किया जाए और आप पटवारी बन जाएं गाइस। पटवारी की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। पटवारी जो है काफ़ी इज़्ज़त होती है पटवारी की। तो पटवारी के एग्ज़ाम को किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह हम पटवारी बन जाएँ, इसके ऊपर आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि पटवारी का जो पैटर्न क्या है, उसके बाद स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो पहले उसके पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे हम। तो पटवारी के पैटर्न की बात करें गाइस, तो इसमें 2 पेपर होंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पेपर 1 की अगर बात करें गाइस, तो पेपर 1 आपका होगा 100 मार्क्स का। तो इसमें आपको जो है टिपिकल जो पूछा जाता है जेके एसएसबी के द्वारा, जीके 100 एमसीक्यू आएंगे आपको। उनके आपने सेक्शन वाइज जो हैं वो 100 एमसीक्यू होंगे, उनके आंसर देने हैं आपने। तो अगर एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको इसकी जो 4-5 सेक्शंस हैं। पहली सेक्शन अगर बात करें तो जीके सेक्शन है। जीके सेक्शन में आपको 30 मार्क्स का जो है आना है। तो जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो जीके सेक्शन अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से आपकी जीके की सेक्शन भी साथ साथ निकलती जाएगी। तो जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो हैं किसी टॉपिक को करते हो, तो उसके बाद आप एमसीक्यू लगाओ। मैं आपको बोलूँगा जैसे आपने कोई टॉपिक कवर किया, जैसे जीके का आपने अगर आपको जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कोई टॉपिक है जीके में, तो उस तरह का टॉपिक जैसे ही आपने पढ़ा, उसके बाद आपको उसके ऊपर 100 एमसीक्यू या 50 एमसीक्यू लगाने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो रेलिवेंट है भी कि नहीं, क्या उससे एमसीक्यू निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो इस चीज़ पे खास फोकस रखें। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो 20 मार्क्स की आपकी है जे.एंड.के की जीके। तो जे.एंड.के की जीके की अगर बात करें गाइज, तो जे.एंड.के की जीके में जो लेटेस्ट ट्रेंड है जेके एसएसबी का गाइज, वो आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चन। तो 5 से 6 क्वेश्चन आप मान लो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में से देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है डिस्ट्रिक्ट में से सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जीके के सेक्शन में आपको सुजेस्ट करूंगा कि जो मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो है चलाई है, उसके ऊपर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट सीरीज को जो है अच्छे से फॉलो करें, एमसीक्यू लगाएं, और उसके साथ साथ ई बुक भी मैंने लॉन्च की हुई है, उस ई बुक को ले लें। जैसे आपने मेरे चैनल पे किसी, जैसे आप सपोज अनंतनाग का जो है डिस्ट्रिक्ट पे मेरी वीडियो देखते हो, उसके बाद एमसीक्यू लगाते हो, उसके बाद आपको जो है ई बुक पे जाके उस ई बुक पे उस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को पूरे को खुद से भी रीड करना है। क्योंकि अगर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपकी खुद की रीडिंग होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने मेरी वीडियो देखी, उसके बाद आप सीधा चले जाओगे ई बुक पे। ई बुक पे आप उस जो है उस जो भी आपने लेक्चर सुना है, जिसका वीडियो देखा है, उसको आपको रीड खुद से करना है, ताकि आपको खुद समझ आए कि चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। जब आप वो खुद से रीड करोगे, तब आप एमसीक्यू निकालने के काबिल बन जाओगे। तो इसलिए मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके साथ साथ ई बुक को भी देखें, उसको भी जो है पढ़ें। क्योंकि वीडियो देखने से आपको उतना ग्रैब नहीं होता है जितना खुद के पढ़ने से होता है। वीडियो देखने से आपको सिर्फ चीज़ें समझ आएंगी, और उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें जो हैं साथ साथ में कवर करनी है जे.एंड.के के जीके में। तो 20 मार्क्स आ गए आपके जे.एंड.के के जीके पे। तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें गाइज, तो नेक्स्ट है आपकी इंग्लिश पे गाइज मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इंग्लिश के जो अभी जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं, और उसके साथ साथ जो सब एडिटर के पेपर हुए हैं, ये लगभग आपको 10 पेपर के आसपास मिल जाएंगे, और हर पेपर में 20 मार्क्स की इंग्लिश आई हुई है। तो लगभग आपको 200 क्वेश्चन जो हैं जेके एसएसबी के ट्रेंड के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन 200 क्वेश्चन को आप लगा दो, आपकी पटवारी की इंग्लिश जो है पूरी की पूरी यहाँ से निकल जाएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा जो है जेके एसएसबी के जितने भी पेपर्स हैं उनको लगा लो, इंग्लिश वहाँ से ही आपकी कवर अप हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अगर चलें, तो नेक्स्ट है कंप्यूटर जो है हर एग्ज़ाम में आ रहा है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ले लो, जो भी एग्ज़ाम आप ले लोगे, उधर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। और अगर बुक की बात करूं गाइस, मैं कंप्यूटर की बुक की पर्टिकुलरली बात करूं, तो कंप्यूटर में आप जो है अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। और अरिहंत जो है, अगर ये किसी ने पढ़ ली है, तो उसके साथ एक बुक आती है अनीता गोयल की, वो भी बहुत अच्छी बुक लगी है मुझे। तो अनीता गोयल की थोड़ी 400-500 की बुक होगी ये भी आप कंप्यूटर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है अनीता गोयल की। और साथ में अरिहंत का जो है कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो इसके लिए। और साथ में मेरे चैनल पे इसके वीडियो लेक्चर्स भी आ जाएंगे गाइस। 2 से 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर लिए हैं, और आने वाले टाइम पे और भी लेक्चर्स आपको कंप्यूटर के मैं दे दूंगा। तो कंप्यूटर आप यहाँ से भी कर सकते हो, और साथ साथ में आप कंप्यूटर के जो हैं इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज रीजनिंग 15 मार्क्स की, और जेके एसएसबी बहुत ही इजी रीजनिंग पूछता है, कुछ खास उसमें पूछता नहीं है। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत की जो है, एक अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, वो 200 के आसपास होगी। शॉर्ट एंड श्योर बुक है और
उस बुक को आप खरीदें और मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट ट्रेंड देखिए JKSSB का। अभी सब एडिटर के पेपर में रीजनिंग पूछी हुई थी, तो वहाँ से आप रीजनिंग का ट्रेंड देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में JKSSB पूछ रहा है। JKSSB का जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपको उसको फॉलो करते हुए चलना है पटवारी के एग्जाम में। तो आई होप आपको जो है ये 100 मार्क्स का आपको ट्रेंड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पेपर 2 गाइज, और पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें तो ओपन मेरिट में हो अगर आप, तो आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने, और अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको 35% मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो इसमें भी 2 सेक्शन है, कि रीडिंग सेक्शन और दूसरी है राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें 20 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और उस पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स आपने देने हैं। तो इसके लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा गाइज कि आप पटवारी के पुराने पेपर उठाएं, पटवारी के पुराने पेपर उठाएं और उसमें देखें कि पैसेज किस तरह के आए हैं, उनको एनालाइज करें, उनको अच्छे से एनालाइज करें। और उसके साथ साथ आपको डेली 1 घंटा सुबह उठने के बाद कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लें, उर्दू न्यूज़पेपर, कश्मीरी न्यूज़पेपर देख लें, वहाँ पे कोई भी अगर उर्दू न्यूज़पेपर आपको मिलता है उसको रीड करें। उसका आपने मान लेना है कि मैंने 2 से 3 पेज जो हैं इसके रीड करने हैं। 1 घंटा डेली उठ के आपको जो है रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके जो वह अल्फाज होते हैं उर्दू के उनको समझने के लिए आपको 1 घंटा डेली जो है उर्दू रीडिंग करनी है, और कोशिश करनी है कि उर्दू के जो अल्फाज हैं उनको आप समझ सकें। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन, जो कि 30 मार्क्स की है। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से टैकल करना है गाइज। इसमें अगर बात करें तो एक लेटर आएगा आपको, उसको आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद एक पैसेज ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दिया जाएगा, एक हो सकता है आपको इंग्लिश में दिया जाए और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जाए, या फिर उर्दू में दिया जाए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ इस तरह का दिया जाएगा आपको। तो इसको भी आपने ट्रांसलेशन अच्छे से करनी है। तो इसके, और तीसरा आपको एक ऐसे दिया जाएगा 100 वर्ड्स का, वो भी आपने लिखना है उर्दू में। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँगा गाइज, ये आपने फॉलो कर दी तो आप उर्दू का जो है पटवारी का एग्ज़ाम निकाल के ले जाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि आपको अपने दिमाग में बिठा देना है कि मुझे डेली 30 पेज जो हैं उर्दू के लिखने हैं। 30 पेज आपको डेली जो हैं उर्दू के लिखने हैं, और ऐसे के मेन टॉपिक आपको जो है अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है उर्दू की, और उसके साथ फैक्ट को समझना है। तो आपको फैक्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो एक अच्छा ऐसे आप तैयार कर पाएंगे। अगर आपके अल्फाज स्ट्रांग हैं उर्दू में तो एक अच्छा ऐसे जो है अगर आप बना लोगे तो आपकी पटवारी की सिलेक्शन डन है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपको 30 पेजेस जो हैं उर्दू के डेली लिखने हैं पटवारी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आई होंगी कि किस तरह से आपको उर्दू की सेक्शन को कैसे लेके चलना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उर्दू की सेक्शन, इस तरह से क्लियर नहीं होने वाली है। ये जितना इजी आपको लग रहा है उतना टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स ही कम मिलते हैं। तो इसलिए आपको बड़े ही एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है कि आपको उर्दू वाले पेपर 2 को भी ध्यान में रखना है और पेपर 1 को भी ध्यान रखना है। तो पेपर 2 के लिए आपको 1 घंटा सुबह रीडिंग के लिए देना है, और रात के टाइम आप 2 घंटे निकालें जिसमें आप 30 पेज उर्दू के डेली लिख सकें। उर्दू की आपके राइटिंग स्किल को अच्छे से मजबूत करना है। और दूसरा, अगर जो मैंने आपको ऊपर सेक्शन बता दिए जो जीके की स्ट्रैटेजी है उसको उस तरह से फॉलो करें तो आपके आई होप आपको जो है उर्दू में अच्छी सक्सेस मिलेगी, और इसके साथ ही आप बन जाओगे पटवारी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो पटवारी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइस।